वेलकम बैक फ्रेंड। आज मैं इंटेंस लव का दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग होती है दूसरे दिन से। जब सुजिन उठती है तो देखती है कि डॉक्टर जोशिन उसके पास ही सोए हुए हैं। तो सुजिन डॉक्टर जोशिन की केयर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर आगे डॉक्टर जोशिन को उसके बड़े भाई का मैसेज आता है जो उनको उनके एल्डर की पूजा में आने की याद दिलाता है। तो जिसके बाद डॉक्टर जोशिन सुजिन से पूछते हैं कि वो उनके होम टाउन एल्डर की पूजा में चलेगी। तो ये सुनकर सुजिन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी खुशी डॉक्टर जोशिन को शो नहीं करती और कहती है ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो उसकी फैमिली से नहीं है। फिर डॉक्टर जोशिन बोलते हैं कि वो तो उसकी फियांसी है। तो इस तरह सुजिन डॉक्टर जोशिन से कहलवा ही लेती है कि वो उसकी फियांसी है। फिर सुजिन कहती है वो सोचकर बताएगी और इसके बाद डॉक्टर जोशिन सुजिन के जवाब का इंतज़ार करते हैं और वो बार बार अपने सेल फोन को देखते हैं। और इधर सुजिन भी डॉक्टर जोशिन का वेट करती है कि डॉक्टर जोशिन ने एल्डर की पूजा में जाने के मैटर में ना तो कोई मैसेज किया ना कॉल किया है। और दूसरी तरफ सेट पे जीटोंग को फेक पोस्ट की वजह से सभी लोग काफ़ी बुरा सुनाते हैं, लेकिन सुजिन जो दिल की बहुत अच्छी है वो जीटोंग का साथ देती है और सबको कहती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो इस ड्रामा में सुजिन अक्सर ही अपने इनर वॉइस से बात करती है जो कि उसका निगेटिव साइड प्रेजेंट करती है और उससे हमेशा ही सुजिन का आर्ग्यू चलता रहता है। तो डॉक्टर जोशिन और सुजिन दोनों ही एक दूसरे के रेस्पॉन्स का इंतज़ार करते रह जाते हैं और दोनों में से कोई भी कॉल नहीं करता है। फिर आगे सुजिन ये सोचती है मैं पूजा में जाऊं या ना जाऊं, और वो नींद में अपना सेल फोन को गिरा देती है और उसका सेल फोन ब्रेक हो जाता है। और फिर सुजिन किसी तरीके से उस सेल फोन से डॉक्टर जोशिन को टेक्स्ट भेजती है कि वो उसके साथ पूजा में जाएगी। तो जब डॉक्टर जोशिन देखते हैं कि सुजिन तो आई ही नहीं तो वो वहाँ से निकल जाते हैं जाने के लिए। और इधर सुजिन अच्छे से तैयार होकर डॉक्टर जोशिन के घर आती है तो देखती है डॉक्टर जोशिन तो पहले से ही निकल चुके हैं। तो इस वजह से सुजिन सैड हो जाती है और बहुत हर्ट हो जाती है। तो दिल दुखने के बाद अपना दिल खुश करने के लिए सुजिन वुडी के साथ शॉपिंग पे चली जाती है और फिर लंच भी करती है। तो फिर आगे जब सुजिन वापस अपने घर आती है तो वो देखती है डॉक्टर जोशिन उसके घर के आगे उसका वेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली डॉक्टर जोशिन को सुजिन का मैसेज मिल गया था, लेकिन सुजिन का फ़ोन ख़राब था तो इसलिए डॉक्टर जोशिन सुजिन को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर वो उसको लेने के लिए उसके घर आ जाते हैं तो सुजिन खुश हो जाती है। तो फिर वो उसके साथ उसके होम टाउन चली जाती है। तो सुजिन डॉक्टर जोशिन के घर उनकी दादी और उनकी छोटी बहन सुइन से मिलती है। तो सुइन को उसकी भाभी सुजिन अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो तरह तरह के ट्रिक्स करती है, जैसे वो ट्रिक्स करके खाना बनवाती है और सुजिन बहुत सारा मीट पका देती है। उसके बाद डॉक्टर जोशिन की दादी ये सब देखकर अपसेट हो जाती है। इसके अलावा सुइन जानबूझकर सुजिन का ड्रेस खराब कर देती है ताकि सुजिन सही टाइम पर पूजा में ना पहुंच पाए, लेकिन डॉक्टर जोशिन सुजिन को अपनी माँ का ड्रेस दे देते हैं और इस तरह ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और आगे सुजिन के पिलो में कांटे रख देती है ताकि सुजिन हर्ट हो जाए, लेकिन उसका ये प्लान भी वर्क नहीं कर पाता। आखिर सुजिन का ये सब्र टूट जाता है तो वो जाकर सुइन से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक्चुअली सुइन जीवाई की बहुत बड़ी फ़ैन है और उसे भी उन सारे र्यूमर्स पर ट्रस्ट है कि जीवाई और सुजिन का अफेयर चल रहा है।
और सुइन को ऐसा लगता है कि वो उसके भाई को चीट कर रही है। तो उस वक्त ही डॉक्टर जाओशिन वहाँ आ जाते हैं और वो अपनी बहन सुइन के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे डॉक्टर जाओशिन के बड़े भाई डॉक्टर जाओशिन को उनकी खानदानी ईयररिंग देते हैं सुजिन को देने के लिए। तो डॉक्टर जाओशिन और सुजिन वापस अपनी सिटी में आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जाओशिन की हिम्मत नहीं हो पाती कि सुजिन को वो ईयररिंग दे सके। डॉक्टर जाओशिन की बहन फिर से वहाँ आ जाती है और सुजिन के खिलाफ ट्रिक्स प्ले करती है। जब डॉक्टर जाओशिन और सुजिन अपनी फर्स्ट डेट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी सुइन आ जाती है और सुइन को अपनी तरफ करने के लिए दिमाग लगाती है और उसके बाद वो सुइन को मिलवाने लेकर जाती है उसके फेवरेट एक्टर जीवाई से। तो सुइन जीवाई की बहुत बड़ी फ़ैन रहती है, तो वो उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सुइन की हेल्प करती है कि वो जीवाई की असिस्टेंट बन जाए। फिर आगे सुइन इंटरव्यू देती है और वो सिलेक्ट हो जाती है और वो जीवाई की असिस्टेंट बन जाती है और वो इस तरह अब सुजिन की तरफ हो जाती है। दूसरी तरफ जीवाई सुजिन से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन सुजिन के दिल में तो डॉक्टर जाओशिन है और वो उसका फियांसी भी है। तो सुजिन इस बात को क्लियर करती है कि वो जीवाई को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है और उसे अपनी भाई की तरह पसंद करती है। और जीटोंग ये सब चुप करके देख रही होती है और सुजिन के जाने के बाद अपनी फीलिंग शेयर करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन जीवाई जीटोंग को रिजेक्ट कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिससे जीटोंग फुल रिवेंज मूड में आ जाती है क्योंकि उसे सुजिन से अपने टूटे हुए दिल का बदला लेना होता है। तो जीटोंग के पास एक वीडियो होता है जिसमें सुजिन वुडी से बात कर रही थी कि वो डॉक्टर जाओशिन को अपने लिए फॉल करेगी। जब डॉक्टर जाओशिन उसके प्यार में पूरी तरह से पड़ जाएगा तो वो उसे डंप करके अपना रिवेंज लेगी। तो सुजिन ने ये बात पहले बोली थी जब डॉक्टर जाओशिन ने सुजिन से र्यूड बिहेव किया था। इसके बाद सुजिन डॉक्टर जाओशिन को अपनी मॉम और डैड से मिलवाने ले जाती है। सुजिन की मॉम तो डॉक्टर जाओशिन से बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन सुजिन के डैड डॉक्टर जाओशिन से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। तो आगे जीटोंग डॉक्टर जाओशिन को वही वाला वीडियो मैसेज भेजती है जिसमें वो डॉक्टर जाओशिन को डंप करने की बात कर रही थी। तो उस वीडियो को देखने के बाद डॉक्टर जाओशिन हर्ट हो जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं और सुजिन के पेरेंट्स के घर से वापस आ जाते हैं। आगे सुजिन कंफ्यूज होती है और डॉक्टर जाओशिन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर जाओशिन उसे इग्नोर करते हैं। फिर हम सुइन को देखते हैं जो जीवाई की ऑनलाइन गेम में पार्टनर बन जाती है, लेकिन जीवाई को ये पता नहीं होता उसकी पार्टनर उसकी असिस्टेंट है। सुइन अपने भाई के पीसी में गेम खेल रही होती है, तभी वो सुजिन की वही वीडियो देख लेती है और उसको याद आता है जब उसका भाई घर आया था तो वो भी यही वीडियो देख रहा था। सुइन ये वीडियो सुजिन को भेज देती है और सारा मैटर समझाती है। अब सुजिन को भी पता चल जाता है आखिर डॉक्टर जाओशिन उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद हम डॉक्टर जाओशिन को देखते हैं जो पेशेंट के साथ माउंटेन साइड पे आए हुए होते हैं। तभी उन्हें सुजिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है जो वीडियो उन्होंने देखा है वो झूठ है, वो वहाँ आकर सब एक्सप्लेन करेगी। डॉक्टर जाओशिन सुजिन को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं जाता। इसके बाद वहाँ का मौसम भी ख़राब हो जाता है और डॉक्टर जाओशिन को ये पता चलता है वहाँ लैंडस्लाइड हो गई है। अब डॉक्टर जाओशिन को सुजिन की बहुत फिक्र होने लगती है, लेकिन उन पर पेशेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और इसी के साथ सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाता है।